हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स। आज हम चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां फिजिक्स मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स से। एटम के अंदर छुपी है एक कहानी। सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन बनाए नई निशानी, कोवेलेंट बॉन्ड का बंधन, एक मजबूत जोड़, इसी से बनता है सेमीकंडक्टर का होल वर्ल्ड। बैंड थ्योरी और एनर्जी लेवल्स को समझना है, उस सीक्रेट डोर की चाबी है जो खोलता है सेमीकंडक्टर का डिजिटल राज। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द एटॉमिक वर्ल्ड, जहां एक इलेक्ट्रॉन की कहानी पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को चलाती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट टुडेज आवर फर्स्ट टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे ये है, क्या है, सबसे पहले जो आउटर शेल है, ये मैंने बताया था आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। आउटर सेल में जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हो उन्हें आप? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या है बेटा? न्यूक्लियस। क्लियर? यस मैम। और ये जो सारे हैं, ये क्या है आपके, आप बोल सकते हो ये ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये है। तो ये जो मैंने अभी आपको बनाया है, ये क्या है, किसका है? ये सिलिकॉन का। आप देख सकते हो। पहले मुझे बताओ, सिलिकॉन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 14। 14। वेरी गुड। फिल करके देखो। 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने होंगे इसमें बेटा अभी। 8 होंगे ना पूरे? यस मैम। ठीक है। और फिर इसमें कितने हो जाएंगे बताओ? आउटर वाले सेल में कितने रिमेनिंग हो रहे हैं? 4 ना? 5। क्योंकि 4 ही तो रहता यस है। मैम। ठीक है। तो कितना हो गया हमारे टोटल? 14 ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये सिलिकॉन के। ठीक यस है। मैम। सिलिकॉन का मैंने बना दिया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑफ सेल। ठीक है। एटॉमिक विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, आप क्या बोलोगे इसे? टेट्रा वैलेंट। सिलिकॉन को क्या बोलेंगे हम? टेट्रा यस मैम। वैलेंट। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 सेल्स हैं हमारे पास में, तो किस तरीके से हुआ है? मैम ये टेट्रा बैलन क्यों है? 8 4। टेट्रा बैलन। हम्म। टेट्रा बैलन क्यों है? इसको टेट्रा हाँ। वोलेंट आप इसलिए बोलोगे बेटा, क्योंकि इसमें क्या है, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बॉन्ड जो हो रहे हैं 4। देखो कितना, हाँ। 4 है ना। 4। तो इस टेट्रावोलेंट में क्या रहता है, आउटर शेल में कितने रहते हैं? बॉन्डिंग जो होती है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ फॉर्म करते हैं, है ना। और जो ये जो आपको पता है, हाँ। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। किसके साथ में? नेबर एटम्स के हम्म। साथ में। यस मैम। क्लियर हुआ? यस मैम। गुड। तो क्या है बेटा, इसका जो सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और दिस इज लाइक द कोर मेंबर्स। ठीक है। वंस हु आर हम्म। रियली सीरियस एंड होल्ड द ग्रुप, क्या करता है ये? टुगेदर टाइटली बॉन्ड रखता है। ठीक है ना। यस मैम। और दे रिप्रेजेंट द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कंटेनिंग किस किस को? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को, ये आप जानते ही हो। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ऑर्बिटिंग नेगेटिव चार्ज। ठीक। These यस are मैम। like the other members of your group, maybe some who are a bit more flexible and with their time and can join in different study sessions that represent the negatively charged electrons orbiting the nucleus in specific energy levels of cells. अब एनर्जी लेवल्स की बात करती हूँ। इसमें क्या होता है बेटा? सबसे जो फर्स्ट होता है लोअर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल का मतलब क्या है, आप समझ सकते हो? बताओ क्या होगा? एटम को देख के बता सकते हो ना लोअर एनर्जी लेवल का मतलब? हाँ, क्या होगा? पास हाँ। के क्लोज होगा बेटा, न्यूक्लियस के क्लोज। यस मैम। राइट, क्लोजर टू न्यूक्लियस। क्या होता है? दीज आर लाइक योर एसेंशियल एक्टिविटीज, जैसे अटेंडिंग लेक्चर, ईटिंग मील्स, गेटिंग सम स्लीप, दीज आर द कोर थिंग्स, है ना, यू नीड टू। लोअर एनर्जी लेवल ऐसे रिलेट कर सकते हो आप अपनी एक्टिविटी से। Just like electron occupy specific energy levels around the nucleus, you have a structured daily routine जैसे with different levels of energy or activities. यस मैम। अब हायर एनर्जी लेवल नेक्स्ट है आपका। हायर एनर्जी लेवल
फर्दर फ्रॉम न्यूक्लियस। लो होती है ना बेटा उस टाइम पे। अब हायर एनर्जी लेवल में क्या करोगे Yes, बेटा, ma'am. दिस आर लाइक योर मोर फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज के लिए कैपेबल हो गए आप, जैसे वर्किंग ऑन Yes, असाइनमेंट्स एंड एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल, सोशलाइजिंग, है ना, व्हेन यू हैव मोर एनर्जी टाइम। अब बात करते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द, बताओ किस सेल में होते हैं, इनर सेल, आउटर सेल, कहाँ, आउटर मोस्ट ma'am. एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम, है Outermost. ना। बेटा थिंक ऑफ देम एज योर हैंड, जैसे दे आर द वंस इन्वॉल्व इन इंटरेक्टिंग एंड बॉन्डिंग विद अदर एटम्स, फोर जैसे सिलिकॉन, है ना, इट इज अ फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम ऑल्सो फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना होता है बेटा, फोर। जैसे मैं डायग्राम बना के बताती हूँ, जैसे सिलिकॉन है बेटा, ठीक। अब ये क्या होगा, ये रे इसके पास में फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा ये अपने नेबर एटम्स के साथ में क्या करेगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से, शेयरिंग करके। आ रही बात समझ में। Yes, Covalent bond is like a when members of your study group collaborate on an assignment instead of permanently giving away or taking notes, like in ionic bond। किस तरीके से होगा ये, ionic bond, which is not shown here, but think of it as one person always relying on other for notes. You share your knowledge and insight to complete the task together। जैसे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है, किसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। In covalent bonding, atoms share their valence electron to achieve a stable इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टेबल कब होगा, जब उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होंगे बेटा, ऑक्टेट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होंगे, yes, है ना, ma'am. कंप्लीट सेट। क्या है, जैसे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया, अब मैं बात कर रही हूँ उसकी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल की। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल में ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ईच सिलिकॉन जर्मेनियम एटम शेयर इट फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद इट्स फोर नेबर एटम। देख रहे हो यहाँ मैंने अब दिखाया आपको, सिलिकॉन हो या इसकी तरह जर्मेनियम हो, इसी तरीके से शेयरिंग होगी, ठीक है, नेबरिंग एटम से। एंड दिस क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। कैसे, देखो फिर से वही होगा, ये देखो बन रहा है नहीं बन रहा एक नेटवर्क, बताओ। Yes, ma'am. इस तरीके से चलता जाएगा ये। तो दिस क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्टेड नेटवर्क लाइक योर स्टडी ग्रुप वर्किंग टुगेदर ऑन अ बिग प्रोजेक्ट वेयर एवरीवन कंट्रीब्यूट्स। करते नहीं करते, जब कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बना हाँ. तो पूरा टीम काम करती है ना, Yes, अकेला ma'am. थोड़ी काम करेगा, ठीक। अब जैसे Yes, डोपिंग की बात आती है बेटा, किसकी, डोपिंग, doping. एडिंग impurities, इंट्रोड्यूसिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ impurity atom लाइक जैसे फास्फोरस। अगर आप फास्फोरस की बात करोगे बेटा यहाँ पर, ठीक है, विथ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास में, कितने होते हैं बेटा, 5 वैलेंस Five इलेक्ट्रॉन। bands electron. अब आप खुद देख रहे हो इसमें कहाँ होगा, यहाँ बीच में कहीं, है ना, Hmm. एक्स्ट्रा है ना इसके पास में बेटा, Yes, ma'am. पेंटावलेंट बोलोगे आप इसे, क्या बोलोगे, Pentavalent. पेंटावलेंट, ठीक है। तो फास्फोरस विथ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बोरोन विथ 3, और बोरोन विथ 3 इनटू सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल लैटिस चेंज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये क्या है Yes, आपके पास में, एडिंग इम्प्योरिटीज है, किसकी इम्प्योरिटीज मिक्स करोगे आप इसमें, जैसे बोरोन की करोगे, है ना, yes, ठीक, ma'am. ये मैं बताऊंगी कैसे इम्प्योरिटीज मिक्स कर, वह एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब किसकी बात करूंगी मैं, एन टाइप And type सेमीकंडक्टर, some. इसमें क्या होता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सेस अमाउंट में, एन टाइप सेमीकंडक्टर।
ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हाँ, ये सब हम देखेंगे, अभी मैं आपको बस वर्बली थोड़ा सा बता रही हूँ अच्छे से, ठीक है। क्या होता है, इफ यू ऐड फास्फोरस, है ना, इट हैज वन एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज नॉट नीडेड फॉर बॉन्डिंग, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली कैरी अ नेगेटिव चार्ज, यस। मेकिंग इट क्या बनाएगा ये, एन टाइप सेमीकंडक्टर। टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, थर्ड है पी टाइप। हम एन टाइप में क्या लिखना है, मैं वापस रिपीट कर सकता हूँ? कितना, एन टाइप में क्या लिखना है वो वापस रिपीट कर सकता हूँ? हाँ कर रही हूँ, एक मिनट को, इलेक्ट्रॉन होल्स। अभी लिखो मत कुछ भी, अभी बस समझ लो, लिखना बाद में आपको, ठीक है ना। बस ये लिख ठीक लो, है मैम। एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। ओके मैम। हम्म। और पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब किसका मेजोरिटी ज्यादा है, होल्स की। ठीक है, बैंड थ्योरी को हम इसी डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। क्या होता है, जो थ्योरी ओके। है ना बेटा, ये एनर्जी बैंड या बैंड थ्योरी किस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल पर, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर। ठीक। अब इसमें क्या होता है यस मैम। बेटा, आइसोलेटेड एटम, the valence electron can exist only in one of the allowed orbitals, each of sharply defined energy called, इसे आप क्या बोलोगे, एनर्जी लेवल्स। लिख लो, देखो क्या है, वैलेंस बैंड, है ना, वैलेंस बैंड में क्या होता है, यहाँ देख रहे हो ये है बैंड गैप, ये दिख रहा है आपको, ये एनर्जी लेवल है ना। बैंड गैप या फॉरबिडन गैप भी यस आप मैम। इसे बोलते हो, ठीक है ना। ये क्या होता है हमारा बैंड गैप, यस मैम। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो डिफरेंसेस होता है ना, उसे आप क्या बोलोगे, या हम्म। इंटरवैल से बैंड गैप बोलोगे या वन का। फॉरबिडन गैप। तो इसमें है ना, सबसे पहले लिखो, किसके लिए बेटा, बैलेंस बैंड के लिए। लिखो, द एनर्जी series of energy levels containing valence electrons is known as valence band। लिखो बेटा, इसमें बैलेंस बैंड में, बैलेंस बैंड इज अ एनर्जी बैंड इन अ सॉलिड मटेरियल, बैलेंस बैंड क्या, एक बार फिर is से? an energy band in a solid material, बैंड इज एन एनर्जी बैंड। हाँ, फिर? लिख लिया, एनर्जी बैंड इन अ सॉलिड मटेरियल। यस मैम। फिर उसके बाद में लिखो, that contains the outermost electron, यस मैम। outermost electron orbit, लिखो orbitals also known as valence electrons, that contains the outermost orbitals also known as valence electron। फिर लिखो, दैट आर टिपिकली ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है एंड इट इज कंटेनिंग अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस बैंड। सेकंड पॉइंट लिखो इसमें बेटा, दिस बैंड इज ऑलवेज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद लिखो सेकंड पॉइंट, दिस इज द बैंड ऑफ हम मैक्सिमम थर्ड या एनर्जी। सेकंड? सॉरी, थर्ड पार्ट लिखो, दिस इज द बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। फिर फोर्थ पार्ट में लिखो, इसमें फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिफ्थ पॉइंट लास्ट,
the highest energy level, the highest energy level which can be occupied, which can be occupied by an electron in valence band Yes, ma'am. at 0 Kelvin is called Fermi level. हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट होता है बेटा। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट लिखो इसमें सेकंड पॉइंट कंडक्शन बैंड के बारे में लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? कंडक्शन बैंड। फर्स्टली वी विल डिस्कस about conduction band, how electricity flows in materials like metals and semiconductors. I will explain you in simple way. Conduction band is the range of energy levels in a solid where electrons are free to move. And this movement of electron is what allows a material to conduct. Conduct means carry an electric current, just like water flowing through a pipe. Now you can define in another way what is conduction band. Conduction band is a set of higher energy levels in a solid. बिल्कुल सिंपल तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो उसे। कंडक्शन बैंड क्या है? कंडक्शन बैंड इज अ सेट ऑफ हायर एनर्जी लेवल्स इन अ सॉलिड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली बाउंड टू एनी पर्टिकुलर एटम। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बिल्कुल बाउंड नहीं होते हैं, मतलब फ्री होते हैं यहाँ पर। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इन दिस बैंड दे हैव इनफ एनर्जी टू मूव थ्रू द मटेरियल। दिस इज व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल। अब हम देखेंगे कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स गेट देयर। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं यहाँ पर? नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स फिल अप दी लोअर एनर्जी वैलेंस बैंड। ये आप जानते हो कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कहाँ रहते हैं? वैलेंस बैंड में होते हैं। अभी मैंने आपको वैलेंस बैंड डिस्कस करके बताया, उसमें भी आपने देखा। तो वहां पर जो लोअर एनर्जी में रहते हैं उनकी एनर्जी कैसी होती है? लोअर रहती है वैलेंस बैंड में। बट इफ एन इलेक्ट्रॉन गेन्स व्हाट व्हाट गेन इनफ एक्स्ट्रा एनर्जी। अब एक्स्ट्रा एनर्जी जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अब एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से गेन करेगा? हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक फील्ड। देन क्या होगा? इट कैन जंप इनटू द कंडक्शन बैंड। किसमें जंप कर जाएगा फिर? कंडक्शन बैंड में। सो दिस इज ऑफन कॉल्ड एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम क्या बोलते हैं इसे? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Now you can define like this: the higher energy level band is called conduction band. अब इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में लिखो इसमें एम्प्टी बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी। एंड सेकंड पॉइंट आएगा इसमें पार्शियली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। partially filled with electrons.
पूरी तरीके से फिल नहीं रहते ये कंडक्शन बैंड, दैट्स व्हाई वी कैन राइट पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। एंड थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स कैन गेन एनर्जी फ्रॉम, कहाँ से एनर्जी गेन करते हैं, फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है the electrons in the conduction band are called the free electrons। इसको कंटिन्यू करूं, they are able to move anywhere within the volume of the solid। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मीन क्या है यहाँ पर, दे आर एबल टू मूव anywhere within the volume of the solid। अब फिफ्थ पॉइंट लिखो इसमें, नेक्स्ट करंट फ्लोज ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन्स। फोरबिडन एनर्जी गैप, इसे आप डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ। ये क्या है हमारा बैलेंस बैंड। ये फॉरवर्डन एनर्जी गैप है, इसी को आप क्या बोलते हो, बैंड गैप। क्या होता है ये फॉरवर्डन एनर्जी गैप इज द एनर्जी डिफरेंस। क्या है, एनर्जी का डिफरेंस। ये मैक्सिमम, ये मिनिमम एनर्जी यहाँ पर, और यहाँ क्या है हमारी मैक्सिमम और इधर मिनिमम एनर्जी। So you can say like this, forbidden energy gap is the energy difference between the top of the valence band and the bottom of the conduction band, bottom of the conduction band in a solid material। टॉप रहेगा आपका वैलेंस बैंड का और जो बॉटम है वो रहेगा कंडक्शन बैंड का। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है इसी को आप क्या बोलते हो, एनर्जी गैप या फोरबिडन एनर्जी गैप, जिसे हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ई जी। तो इसको आप लिख सकते हो फॉर्मूले की हेल्प से लाइक दिस, डेल्टा ई जी इक्वल्स टू कंडक्शन बैंड मिनिमम एनर्जी एंड माइनस बैलेंस बैंड maximum energy। And we can say in simple terms, it is a no-go zone and energy range where no electrons in the materials is allowed to exist। तो इसे आप सॉलिड्स बैंड में भी इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स ऑक्यूपाई डिफरेंट एनर्जी बैंड्स, different energy bands the filled with valence band। Valence band means lower energy electrons are bound and the higher energy usually empty conduction band where electrons move freely and conduct electricity। Forbidden energy gap and this forbidden energy gap, देख सकते हो आप डायग्राम में, ये क्या है, forbidden energy gap means space, मतलब एनर्जी रेंज है ये, between these two band is the forbidden energy gap। Electrons are not allowed to have any energy within the gap, so no electrons reside in the forbidden gap। पीछे भी बताया है, जब बैलेंस बैंड पढ़ाया था मैंने और बैंड थ्योरी पढ़ाई थी, तो उसमें मैं आपको बताया था कंडक्टर्स से, कंडक्टर्स में क्या है, कोई गैप नहीं रहता है, बैंड ओवरलैप करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली होता है।
सेमीकंडक्टर में स्मॉल गैप होता है, सम इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप विथ रीजनेबल एनर्जी, और इंसुलेटर में लार्ज गैप रहता है इनके बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट नेवर जंप, सो नो कंडक्शन। अब इसमें आप लिख लो, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन फोरबिडन एनर्जी गैप। सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, विड्थ ऑफ फोरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड्स, विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। थर्ड पॉइंट लिखो इसमें, as temperature increase forbidden energy gap decrease very slightly. Now we will see that difference between conductors, insulator and semiconductors. Conductors easily allow electric current to flow due to a small or overlapping energy gap between their valence and conduction band, while insulator resists current with a large energy gap, and semiconductors fall in between, possessing a moderate conductivity and a small but finite energy gap that can be controlled, making them crucial in electrons. प्रॉपर्टी है, आप यहां लिखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है यहाँ पर, ये है हमारे पास कंडक्टर्स की होती है 10 की पावर 2 10 की पावर 8 ओम पर मीटर। इंसुलेटर की होती है 10 की पावर -8 ओम पर मीटर। और सेमीकंडक्टर्स के 10 की पावर -3 टू 10 की पावर 8 ओम पर मीटर आएगा। ये हमारे पास में प्रॉपर्टीज। बैंड स्ट्रक्चर, बैंड स्ट्रक्चर में आप यहाँ तीनों में डिफरेंस देख सकते हो, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स में जैसे मैंने आपको बताया था, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। इनमें एनर्जी, जो फोरबिडन एनर्जी गैप है वो क्या है, 0 रहता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में इंसुलेटर में बताया था बहुत ज्यादा रहता है, आप देख सकते हो। और सेमीकंडक्टर्स में मैंने आपको बताया था बहुत कम गैप रहता है। तो ये है हमारे पास में कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड। फ्रेंड्स, थर्ड देखेंगे हम इसमें, एनर्जी गैप। कंडक्टर्स में अभी जैसे मैंने आपको बताया है, बैंड स्ट्रक्चर में 0 और वेरी स्मॉल बोल सकते हो आप। वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम, किसका, डायमंड का। डायमंड का आप लिख लो कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेमीकंडक्टर में आप लिखो एनर्जी गैप डिफरेंट मटेरियल के लिए, जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के लिए रहता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गैलियम आर्सेनाइड के लिए रहेगा यहाँ पर 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, करंट कैरियर्स। कंडक्टर्स में करंट कैरियर्स क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर में करंट फ्लो ही नहीं होता है, और सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर्स क्या रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। और फिफ्थ है हमारे पास में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो कंडक्शन बैंड इज समवॉट
empty. Balance band completely empty. और सेमीकंडक्टर्स में बैलेंस बैंड समवॉट एम्प्टी. समवॉट एम्प्टी. और कंडक्शन बैंड क्या रहेगा? कंप्लीटली. 6 पॉइंट है हमारा इसमें. टेम्परेचर कॉफिशिएंट. कंडक्टर्स में क्या रहेगा हमारा? पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो आप यहाँ पे लिख लो पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. और इंसुलेटर में क्या रहेगा? नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. नेगेटिव रहेगा इसमें. और इसमें भी क्या रहेगा? ये नेगेटिव रहेगा. सेमीकंडक्टर में भी क्या रहेगा हमारा? नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. लो आप, ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट का हो गया. अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस. इसमें कंडक्टर्स में क्या रहेगा? हाई रहेगा. और इसमें क्या है? इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा इंसुलेटर में टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का. नो इफेक्ट आप इसमें लिख सकते हो. नो इफेक्ट इंसुलेटर में. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस. और सेमीकंडक्टर में क्या रहेगा? लो रहेगा. 8th लिखो इसमें. इफेक्ट टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी. कंडक्टर्स में क्या है? कंडक्टिविटी का जो टेम्परेचर पे इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा? लो होगा. और इंसुलेटर में कोई इफेक्ट नहीं रहेगा. और सेमीकंडक्टर में क्या रहेगा? इफेक्ट हाई रहेगा, इंक्रीज रहेगा. सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहेगा? इंक्रीज रहेगा. एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कंडक्टर्स के. नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो एग्जाम्पल. कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनियम. इंसुलेटर के लिख लो वुड, प्लास्टिक, ग्लास. और सेमीकंडक्टर के जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक. ये सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल है. तो ये इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस बताया है. पूरे 9 पॉइंट हो गए हैं. मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ. कंडक्टर्स में क्या होती है? कंडक्टिविटी हाई होती है. और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती है? फ्री रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स. इसमें मूव इजीली फ्रॉम एटम टू एटम व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड. जैसे मेटल्स है कॉपर, गोल्ड एंड एल्युमिनियम, साल्ट. ये सब क्या है? कंडक्टर्स में आएंगे. और इंसुलेटर्स में क्या होता है? कंडक्टिविटी बिल्कुल लो होती है. किस लिए? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है वो क्या है? हाईली रेजिस्ट होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से. तो यूज होता है इसका सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड फॉर प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिकल फायर्स विद एग्जांपल जैसे रबर, प्लास्टिक, सेरेमिक. ये इंसुलेटर्स होते हैं हमारे. और सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? मॉडरेट होती है, falling between that of conductors and insulators. Electron mobility have fewer free electrons than conductors but more than insulators with conductivity that can be modified और control भी हम कर सकते हैं.
तो एसेंशियल है ये इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर लॉजिक गेट्स के लिए, डिजिटल सर्किट्स के लिए और अदर कंपोनेंट्स के लिए सेमीकंडक्टर्स। सो बच्चों, अभी आपने देखा कैसे एटम्स बॉन्ड्स और बैंड्स बनाते हैं एक सेमीकंडक्टर की दुनिया। पर बच्चों, ये कहानी यहीं रुकती नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब छोड़ता है अपनी जगह कहीं, बनता है एक होल, एक नया प्लेयर और शुरू होती है कंडक्टर की असली लेयर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम खोलेंगे ये राज, इलेक्ट्रॉन और होल की जोड़ी कैसे चलती है पूरी सेमीकंडक्टर की दुनिया और कैसे एक छोटी सी इम्प्योरिटी बन जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स का गेम चेंजर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट मिस द नेक्स्ट पार्ट, वरना छूट जाएगा वो सीक्रेट जहाँ से शुरू होती है डायोड और ट्रांजिस्टर की असली कहानी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बनिए फ्यूचर इंजीनियर।